दूसरी बात, कई कई व्यक्तियों को देखा है मंदिर में जाएंगे सुबह सुबह जल चढ़ाने के लिए, मंदिर में पहुंच जाएंगे और पहुंच के एकदम जैसे पूजा की मंदिर में घुसे, दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद। हाँ जी या ना जी? कितने लोग ऐसे हैं जो आंखें बंद करके दर्शन करते हैं मंदिर में। देखो सत्य पे चलना है। हमारे प्रभु जी अभी पीते हैं तो तुरंत बता दिया भैया हम तो पीते हैं। सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना। कितने लोग आंखें बंद करते हैं मंदिर में जाकर। अरे तुम्हारे फायदे की बात बताएंगे, बताया करो। अब जब तक मरीज डॉक्टर को अपना रोग नहीं बताएगा तो दवा कैसे मिलेगी प्यारे? सभी लोग करते हैं ना। याद रखो, अगर तुम मंदिर में क्यों गए थे, अब मुझे तुम्हारे गाजियाबाद की तो नहीं पता, हमारे ब्रज में एक कहावत रहती है, चलो ठाकुर जी के दर्शन करें आए, चलो राधा रानी के दर्शन करें आए। या नहीं कहेंगे मंदिर में धूप बत्ती अगरबत्ती की जल या जल नहलवाए आए या कुछ करें, आरती पूजा नहीं, चलो ठाकुर जी का दर्शन करें आए, चलो राधा रानी का दर्शन करें। लेकिन आज सबसे बड़ी भ्रांति मैंने देखी है, लोग मंदिर में जाएंगे और जाकर के जैसे ही प्यारे जी को देखा एकदम आंखें बंद कर लेंगे। प्यारे तू देखने किसको आया? अरे जिसको तू देखने आया उसी के सामने तूने नेत्र बंद कर लिए। हाँ जी या ना जी? फिर देख क्या रहा है? जब तू घर में होता है और पूजा करने बैठता है तो उसी बिहारी जी का ध्यान लगाता है, और आज बिहारी जी के सामने आ गया तो आंखें बंद करे खड़ा। मंदिर में जाके कभी आंखें बंद मत किया करो, एकदम दीदार किया करो। यहाँ तक के प्रयास किया करो कि हमारा पलक नहीं झपक जाए जब तक मैं ठाकुर जी के सामने खड़ा। ठाकुर जी के सामने अगर एक पलक झपकाने का भी विस्मरण हो गया तो सोचो हम एक पल से विहीन हो गए। मंदिर में जाकर कभी भी आंखें बंद करो, जब तक मंदिर में रहो खुल के दर्शन करो, और भगवान से कभी कुछ मांगना मत। हाँ जी या ना जी? लेकिन तुम तो इतने चालू हो, सबसे पहले मांगते हो जाकर। हाँ जी या ना जी? सबसे पहले घर में ही लिस्ट बना के तैयार। अब तो आजकल ऐसे हमने देखे, अभी तक तो क्या था, पर्चे का जमाना था, तो एक पर्चा बना के जेब में डाल दिया, भैया मंदिर में जाएंगे तो भूल जाएंगे काम मांगने, तो पहले इसे लिस्ट तैयार कर लेते हैं। अब तो क्या काम करेंगे, फोन में रिकॉर्डिंग कर लेंगे, और जैसे ही पूजा करते जाएंगे एक हाथ से रिकॉर्डिंग, हाँ भोले बाबा लाला को ब्याह हो जाए, नौकरी लग जाए और पढ़ाई में पास हो जाए और फर्स्ट डिवीजन से पास हो, बहू अच्छी सी आओ, बढ़िया बटुआ जैसे मांगते हो ना। लेकिन भगवान जैवित होए नाथ हित मोरा, करऊ कृपा दास में तोरा। भगवान कहते हैं एक भक्त मंदिर में गया, बड़े ध्यान से सुनना, आपके काम की बात है। मंदिर में जाके भगवान से कहने लगा, अरे भगवान। भगवान बोले हाँ। बोले तुम रात दिन खड़े रहते हो, तुम थकते नहीं हो? भगवान बोले नहीं, हम नहीं थकते। बोले और तुम सबके साथ अन्याय करते हो? अरे किसी के साथ अच्छा भी कर दिया करो। बोले क्या अन्याय कर दिया? बोले एक अन्याय तब बताऊंगा जब तुम मुझे अपनी पदवी दे दो। बोले क्या दे दे? बोले तुम जिस मंदिर में खड़े हो ना, ये थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, और मेरे कपड़े तुम पहन लो, अपने कपड़े मुझे दे दो, और मैं इस मंदिर में रहूंगा और तुम बाहर घूम के आओ। तुम बाहर घूम के आओ, मंदिर से देख के आओ जनता क्या कर रही है बहरामपुर की ही। भगवान कहने लगे यानी तो अच्छो अटकाए दो। पर भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम अपनी जगह तो तुम्हें दे देंगे, पर एक बात ध्यान रखना, किसी को कुछ दे मत देना, क्योंकि जो मांगने वाले तो आएंगे लिस्ट ले लेके। बोले ये मांगे कितना भी तुम बोलना कुछ मत, तथास्तु किसी से मत कहना। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले देंगे हम ही सबको। भगवान कि ये बात मान के वो व्यक्ति मंदिर में खड़ा हो गया, भगवान का रूप चतुर्भुज धारी करके। अब जा रहे हैं बहरामपुर कॉलोनी के लोग पूजा करने के, अब वो देख रहा है और भगवान उसके कपड़े पहन के गली गली में घूम रहे हैं, जनता क्या कर रही है, कैसा क्या चल रहा। अब वो मंदिर में भगवान के रूप में खड़ा है। क्या देखा कि सबसे पहले एक मंदिर में भक्त गया और एकदम प्रणाम किया, और प्रणाम करके ही उसके पॉकेट से एक उसका वॉलेट निकल के गिर पड़ा, जिसमें 5-6 हजार रुपए थे। और वो देख रहा, उसने प्रणाम किया, दंडवत की, और वो पर्स जो था वो निकल के जेब से गिर पड़ा, वो चला।
दूसरा व्यक्ति आया, उसने प्रणाम किया ठाकुर जी के आगे, क्योंकि वो ठाकुर जी के रूप में, दुनिया वालों को तो नहीं पता। प्रणाम किया और वो एकदम प्रणाम करके जैसे ही उठा तो वो वॉलेट उसको मिल गया, तो खुश हो गया, रख लिया, चला गया। तीसरा आया तो उसने प्रणाम किया और दंडवत किया, तब तक वहां पर पुलिस आ गई, उसको मार के जेल को ले गई। 3 लोगों की कहानी है, ध्यान से सुन। अब शाम का समय हुआ, आरती बंदन होने को जा रहा था, आरती संध्या का समय हुआ, प्रभु जी आए और कहने लगे भैया अब तुम जाओ, कपड़े बदलो। और वो भगवान को खरा खोटा कहने लगा, बोले तू भगवान नहीं है। बोले क्यों? बोले तू भगवान है। एक व्यक्ति आया जिसका पर्स गिरा, तो वो उसके लिए बताने को अरे तेरा पर्स, फिर रोक ले कि भगवान ने तो मना कर दिया, क्या पता मुझे आश्रम मिल जाए। प्रभु उसका 10,000 का पॉकेट गिरा और एक दूसरा व्यक्ति आया, एकदम उठा के ले गया। अरे तुम तो अन्याय करते, तुमको तो बोल देना चाहिए कि तेरा पर्स गिर गया, उठा के चला जा। भगवान हंस रहे। बोले और? बोले दूसरा आया, प्रणाम की और एकदम उसने पैसों का पर्स देखा, गदगद हो गया और भाग गया लेके, और तुम्हें तो बता देना चाहिए कि तेरे पैसे नहीं है। बोले और? बोले तीसरा आया, प्रणाम की, बैठा रहा, आपका भजन करता रहा, थोड़ी देर में पुलिस आई, मार डंडे उसको ले गई। प्रभु ये अन्याय नहीं और क्या है? भगवान हंसने लगे। बोले अब तूने अपनी सुना दी, अब हमारी सुन। जिसके पास पैसों का पर्स था उसने जीवन में दान नहीं किया है, उसके घर में अथाह संपत्ति भरी हुई थी और उसके पैसा, उसका विनाश होने वाला था। कहते नहीं जब पापों का घड़ा भरता है तो अपने आप पाप घड़े से टपकने लगते हैं। बोले इसका पैसा दूषित हो चुका था, तो मैंने वो 10,000 11,000 का वॉलेट उसके गिरा के उसके पैसे को धर्म में लगा दिया और उसका वो धन पाप होने से बचा दिया। बोले अच्छा, एक बात समझ में आ गई। तो प्रभु फिर वो पर्स तुम ही उठा के रख लेते, दूसरे को काय को ले जाने दिया? तो बोले सुन, जिस व्यक्ति को वो पर्स मिला था उस व्यक्ति के घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला था। उसके घर में 5 संतानें थी, 2 पति पत्नी है, 2 भाई बहन है, माता पिता है, 11 लोगों का परिवार है और 5 दिन से चूल्हा नहीं जला है। इतने गरीब हैं। वो पर्स मैंने उसको दे दिया, उसने जाकर के सबका कर्जा निपटा दिया और सामग्री चूल्हे की लेकर के आया है, दाल रोटी सब बनाया है, तो आज 5 दिन बाद सब घर ने प्रसाद पाया है। वो भूखा मर रहा था। बोले ठीक है प्रभु, चलो तुमने उसका धन बचा दिया, उसके परिवार को बचा लिया, और प्रभु तीसरे की क्या गलती थी जो वैसे ही पुलिस आई और मारती हुई ले गई? क्योंकि जिसका धन गिरा था ना मंदिर में, उसने रिपोर्ट लिखा दी जाके पुलिस वालों से कि मेरा धन मंदिर में गिरा, तो वो तुरंत ज्येष्ठ आया, वो तो लेके चला गया। और जो मंदिर में प्रणाम कर रहा था उसने कहा यही आया मेरे बाद, तो इसको मार के पुलिस मंदिर से लेके चली। प्रभु उसकी तो कोई गलती नहीं थी, ना तो उसने पर्स उठाया, ना उसने पर्स लिया था, ना देखा था, फिर भी पुलिस ने उसको मारा। बोला देखो, तो तीसरा व्यक्ति था वो विदेश जा रहा था, उसका टिकट हो चुका था, उसका जहाज का कल रिजर्वेशन है और वो जहाज कल पानी में डूब जाएगा। वो जहाज कल पानी में डूब जाएगा, तो मैंने उसको जेल में भेज करके उसका टिकट कैंसिल करा दिया। वो जहाज चला गया, उसके प्राण बच गए, क्योंकि वो मेरा असली भक्त है, हमेशा सत्संग में जाता। एकदम जो भक्त था मंदिर में एक दिन खड़ा रहा, एकदम प्रभु के चरणों में साष्टांग हो गया और कहने लगे अरे प्रभु तुम्हारी ये लीला है।